चौथेपन में 4 पुत्रों का जब दीदार हुआ, आप हमारे जीवन रेखा में ऐसा ग्रहण लगाने आ गए। आप हमारे राम और लक्ष्मण को हमसे अलग करना चाहते हो मुनिराज। ये कैसे संभव हो सकता है भगवान? हे मुनिवर, इस संसार के मध्य प्राणी के लिए उसके शरीर, उसके प्राणों से बढ़कर कुछ भी प्रिय नहीं। इसलिए भगवान कि देह प्राण से कछु प्रिय नहीं। देह प्राण से कछु प्रिय नहीं, सोई मुनि देहु निमिषि एक संसार के मध्य कोई भी प्राणी हो, सबसे प्रिय वस्तु उसका ये शरीर, उसके ये प्राण होते हैं। अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो ये सेवक आपकी सेवा में अपने प्राण, अपना शरीर अर्पण करता है। किंतु राम लक्ष्मण की बात मत कीजिए मुनिराज, कि सबसुता प्रिय प्राण की नाई। सबसुता प्रिय प्राण की नाई, राम देती नहीं बनती गोसा। अपने राम को अपने आप से कैसे अलग कर सकता? ये दशरथ अपने जीते जी अपने आंखों के तारों को अलग नहीं कर सकता। हे भगवान, कि वैसे तो चारों सुत मेरे, मेरे प्राणों से प्यारे। कि वैसे तो चारों सुती मेरे, मेरे प्राणों से प्यारे। ऊपर सबसे ज्यादा राम लखनी, बूढ़ी आंखों के तारे। ज्यादा राम लखनी, बूढ़ी आंखों के तारे। भगवान, वैसे तो चारों पुत्र हमारे मेरे प्राणों से भी बढ़कर प्यारे हैं मुनिराज, किंतु राम और लक्ष्मण इन बूढ़ी आंखों के सहारे हैं भगवान। और फिर ये पुत्र कि ये दोनों बेटे राम लखनी। हे भगवान, आप जिनको ले जाना चाहते हो इनके बारे में आप नहीं जानते भगवान। कि ये दोनों बेटे राम लखनी,
भोले भाले नादान। ये दोनों बेटे राम लखनी भोले भाले नादान निरे, किरण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में है अनजान निरे। क्या नहीं जानते हैं, लड़ने में है अनजान। भगवान, ये दोनों अबोध बालक हैं, छोटे सुकुमार हैं, इनको रण विद्या का जरा सा भी ज्ञान नहीं भगवान। इसलिए मैं अपने पुत्रों को अपने आप से अलग नहीं कर सकता भगवान। वाह महाराज दशरथ वाह, अरे आपका तो नाम तीनों लोकों में विख्यात है। महाराज सम्राट चक्रवर्ती महाराज दशरथ, वाह। राजाओं का तो परम कर्तव्य होता है कि द्वार पर आए हुए साधु महात्माओं का सम्मान करें, बल्कि सम्मान के बदले तुम हमारा अपमान कर रहे हो। महाराज दशरथ, अरे अब तो तुम्हारा चौथापन आ गया है, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो महाराज दशरथ, कि दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भ्रम होता है। कि जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भ्रम होता है। अरे महाराज दशरथ, बालापन जवानी बीत गई, चौथेपन में आ गए, फिर भी इन बालकों से इतना मोह। अरे महाराज दशरथ, आज तुम्हें क्या हो गया है कि उपकार संत का करने में इतनी विलंब, इतनी अड़चन, कुछ दिन को उनको देने में इतनी बातें, इतनी उलझन। कुछ दिन को उनको और देने में इतनी बातें, इतनी उलझन। अरे महाराज दशरथ, हम तुम्हारे पुत्र को आजीवन नहीं ले जाना चाहते, और जानते हो महाराज दशरथ कि यदि आज विष्णु से कहता मैं चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, यदि शंकर से विनती करता हिल जाता वन का भी आग। यदि शंकर से विनती करता हिल जाता वन का भी आसन। अरे महाराज दशरथ, यदि आज मैं विष्णु से कहता तो वो गरुड़ वाहन छोड़कर मेरे पीछे पीछे चल देते, और अगर मैं शंकर से विनती करता तो उनका भी सिंहासन हिल जाता। और जानते हो राजन कि मांगी जो तुझसे यह भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुझे और मुझको भी इस पुण्य कार्य में पाप हुआ, तुझे भी मुझको भी इस पुण्य कार्य में पाप।
दशरथ, आपसे जो भी इच्छा मैंने मांगी बहुत बड़ा गलत किया। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे द्वार पर सम्मान के बदले मेरा अपमान होगा। ठीक है, यदि तुम नहीं दे सकते तो हम तुम्हारे द्वार से खाली हाथ जा रहे हैं। नहीं नहीं, ठहरो महामुनि, आप तो महान संतों में संत हैं और महामुनियों में आप महामुनि हैं। और महाराज दशरथ, ब्रह्म ऋषि ने थोड़ा सा निवेदन किया और आपने तो ब्रह्म ऋषि के निवेदन को ठुकरा दिया। अरे तुम इनको नहीं जानते हो महाराज दशरथ, यह योगी राज कहाते हैं, इनसे कोई संदेह न कर। ये योगी राज कहाते हैं, इनसे कोई संदेह न कर। यह बड़े विचार शील मुनि हैं, इनसे कोई तू भेद न कर। यह बड़े विचार शील मुनि हैं, यह बड़े विचार शील मुनि हैं, इनसे कोई संदेह न कर। महाराज दशरथ, आप तो राजाओं में चक्रवर्ती राजा हैं और आज योगी राज थोड़ा सा निवेदन किया, आपके पुत्रों को मांगा और उनके निवेदन को तुमने ठुकरा दिया। यदि तुम्हारे पुत्रों को मांगते हैं तो अवश्य अपने पुत्रों को ब्रह्म ऋषि को दे दो। और जानते हो महाराज दशरथ कि यह तेरे युगुल कुमारों को रण विद्या स्वयं सिखाएंगे। तेरे युगुल कुमारों को रण विद्या स्वयं सिखाएंगे, पर चंद दुचंद सहित होकर आनंद सहित घर आए। पर चंद दुचंद सहित होकर, पर चंद दुचंद सहित होकर आनंद सहित घर आए। हे महाराज दशरथ, आज महामुनि विश्वामित्र यदि तुम्हारे पुत्रों को मांग रहे हैं तो दे दो इन्हें, और यदि तुम्हारे पुत्रों को ले जाएंगे तो तुम्हारे पुत्रों को अवश्य कोई शिक्षा प्रदान करेंगे और तुम्हारे पुत्रों को अवश्य कोई रण विद्या प्रदान करेंगे। इसलिए मेरा कहना मानो, महामुनि को अपने पुत्रों को दे दो। जो आज्ञा गुरुदेव। हे मुनिराज, अपने क्रोध को शांत कीजिए। अभी तक आपकी आज्ञा पालन में जो कुछ मैंने विलंब किया, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं भगवान। हे बेटा राम लक्ष्मण, हे मुनि श्रेष्ठ, हे मेरे पूज्यवर, इतना ध्यान रहे, दशरथ ने इन बालकों को बड़े ही लाड़ प्यार के साथ में पाला पोसा है भगवान।
अपने जीवन भर की कर्म कमाई को आपके चरणों में अर्पण करता है ये दशरथ। इसलिए मुनिराज किलो हाथी में इनका हाथ नाथ, ये दोनों भोले भाले। हाथ में इनका हाथ नाथ, ये दोनों भोले भाले हैं। ऊपर फिक्रा यादी रहे भगवती, मेरे नाचों के पाले। पर इतना ध्यानी रहे भगवती, मेरे नाचों के पाल। हे भगवान, इतना याद रहे, आखिर ये भी किसी के पुत्र हैं। बड़े ही लाड़ प्यार के साथ में पाल पोस कर अब आपकी सेवा में भेज रहा हूं भगवान। महाराज दशरथ, इसके लिए आप चिंता मत करें। बेटा राम व लक्ष्मण, प्रथम शिक्षा हमारी यही से, अपने पिता व गुरुजनों के चरण स्पर्श करते हुए हमारे साथ में प्रस्थान करो। हे बेटा राम और लक्ष्मण, आज से गुरुदेव की सेवा में जा रहे हो। ये मुनिश्रेष्ठ आज से तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे गुरुदेव, जो कुछ है सब कुछ यही है आज से। इसलिए मेरे लाल कि बेटा जाओ मुनि के साथ सदा उठी सेवा करियो जा। बेटा जाओ मुनि के साथ सदा उठी सेवा करियो। आज्ञा पालन कीजियो करियो मति संताप। आज तलक तो मैं रहा, अब ये माँ और बाबू की क्रोध अगर करी जाए तो सही हो जाए सदा उठी सेवा करियो जाए। बेटा जाओ मुनि के साथ सदा उठ सेवा करियो। जाओ मेरे लाल, सदैव मुनिराज की आज्ञा पालन करना मेरे।
बेटा राम, गुरुदेव, एक माह वाले रास्ते से चलोगे या एक साल वाली रास्ते से? एक माह वाली रास्ते में क्या होता है और एक साल वाली रास्ते में क्या होता है गुरुदेव? बेटा राम, एक माह वाले रास्ते में अनेकों प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं और एक साल वाले रास्ते में धीरे 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 लंबा सफर कट जाता है बेटा। हे गुरुदेव, कृपा करके कि हे गुरुवर तुम उसी गली चलो जिस गली में निश्चर आते हैं। हे गुरुवर तुम उसी गली चलो जिस गली में निश्चर आते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। हे गुरुदेव, कृपा करके उस गली की ओर चलो जिस गली में निशाचर आते हैं और तुम्हारी यज्ञ पूर्ण नहीं होने देते हैं। ठीक है बेटा राम, तो आओ हम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। चलो गुरुदेव। आओ।